भैया मैं ले आया अपनी बिटिया के लिए सिंहासन। पूरन भैया, आप ये पालना लाए अपनी बेटी के लिए? पक्का ये आपकी बेटी है ना? क्या कहना क्या चाहती हो ईशा तुम? कौन सा बाप होता है जो अपनी बेटी के लिए ऐसा सड़ा हुआ पालना ले आए? क्यों भाई ईशा, क्या खराबी है इसमें? अरे ये ब्लूटूथ का पुराना पालना है, मोहल्ले में लक्ष्मी काकी को दे रखा था, उन्होंने ठीक से देख रेख नहीं करी है इसकी। कोई बात नहीं है, मैं अभी झाड़ पोंछ के चकाचक कर दूंगा इसे। देखो अभी भी बढ़िया घूमता है? अरे अरे बाप, मैं रख देता हूँ। पूरन भैया, मोनिका भाभी, नहीं, बच्ची इसमें नहीं सोएगी। अरे ओ महारानी, उसका बाप इतने प्यार से पालना लाया है और तू बीच में ही नहीं 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 इसमें नहीं सोएगी। जो अब तक माँ बनी नहीं है वो जबरदस्ती बीच में चौधराइन बन गई है। टाइमा पर देखिए इसे, ये देखिए, देखा ना आपने? ये इसमें आप सुलाने वाले थे अपनी बेटी को। टाइमा, बच्ची इसमें सोएगी तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। कल की आई हमें ज्ञान बघार रही है। सूरज, समझा दे इसे, हम उतने ही पैर पसार सकते हैं जितनी हमारी हैसियत है। हाँ ताईमा, वो तो सही है, लेकिन ईशा जी जो कह रही हैं वो भी तो सही है। देखिए ना, ये कितना कितना पुराना पालना है, 6-7 साल पुराना है। ये जंग भी खा गया है और टूट भी गया, और ये ऊपर से स्क्रू भी निकल गया है। तो सही तो कह रही हैं ईशा जी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी, बस अब यही बाकी था तेरे मुंह से तेरे बीबी की तरफदारी सुनना। ये पूरन तो पहले से बीबी का घाघरा था, तू भी बन गया। जब पूरन पैदा हुआ था ना, तब ये सब कुछ नहीं था। अपनी साड़ी का ही पालना बनाकर झुलाती थी उसे। हम नहीं कर सकते इतनी फिजूल खर्ची, पूजा भी तो करवानी है। ताईमा, अब घर में लक्ष्मी आ गई है, कम से कम अब तो कंजूसी छोड़ दीजिए। हाँ तो इसीलिए तो अभी से एक एक पाई जोड़ेंगे तो इसके बड़े होने तक कुछ जुट पाएगा, समझा? मोनिका, ले इसे अंदर जाके मोटा गद्दा बिछा के इसको सुला दे आराम से। ए अदिति। हाँ माँ। अरे पूजा की तैयारी करो भाई, मोहल्ले वाले आते ही होंगे। ठीक है माँ। सूरज, चलो मेरे साथ। कहाँ है मेरा पोता? अनुराग, ध्यान रहे, मेरे पोते और उसकी माँ को किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने सारा सामान पहले से ही मंगवा के रख दिया है, ठीक है? खुशबू बहू, मैं सचमुच बहुत खुश हूं। मुझे पोते का मुंह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका भाभी, सर बात। आराम से।
जूनियर सूरज, मुझे अपने पापा की तरह परेशान किया ना तो प्यारी प्यारी पिट्टी लगाऊंगी। ना मैं परेशान करूंगा ना मेरा प्यारा बच्चा। ईशा जी, आपसे वादा है। खुशबू भाभी। हेलो भाभी। कंग्रेचुलेशन ईशा, तुम बुआ बन गई हो, बेटा हुआ है। क्या सच में मैं बुआ बन गई? हाँ। काव्या, कांग्रेचुलेशंस, तुम चाची बन गई और मैं बुआ। वाह। और अब बुआ को घर आना पड़ेगा बेबी से मिलने के लिए। हाँ, घर में फंक्शन है। आज मोनिका भाभी के बच्चे की भी पूजा है ना, तो वो पूजा होते ही मैं वहाँ तुरंत आ जाऊंगी। कैसी है उनकी बेटी? बच्ची तो बहुत प्यारी है। खुशबू भाभी, आपको कैसे पता कि मोनिका भाभी को बेटी हुई है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कैसा है उनका बेबी? हाँ भाभी, बेटी हुई है और बहुत बहुत सुंदर है, एकदम गोरी चिट्टी राजकुमारी परियों जैसी। अच्छा, ईशा तुम उसका ध्यान रखोगी ना? जी भाभी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। मेरा तो मन करता है कि मैं उसे अपनी गोद से ही ना उतारूं। इतने प्यारे बच्चे को कोई छोड़ता है? अच्छा भाभी, मैं बाद में फोन करती हूँ, ध्यान रखना। थैंक यू कान्हा जी, आज आपने एक ही दिन में मुझे दो खुशियां दे दी। मैं बुआ भी बन गई और चाची भी। कैसी है खुशबू बहू और उसका बच्चा? ताई माँ हेल्दी है, लड़का हुआ है। बाकी बिहारी कृपा से बहुत अच्छा हुआ कि खुशबू बहू के बेटा हो गया। गुलाब सिंह जी तो हमेशा से पोता ही चाहते थे और उन्हें वो मिल गया। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, पूजा की तैयारी करो, पंडित जी आते ही होंगे। अरे वाह सरला, तुम्हारी पोती तो बड़ी ही सुंदर और गोरी चिट्टी है। वैसे ये किस पर गई है? इसकी खूबसूरती की टक्कर का तो तुम्हारे घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, आ जाओ। गुलाब हवेली से आए, वे महंगे लग रहे हैं। क्यों नहीं, मेरी भतीजी है ही चांद का टुकड़ा। वैसे ईशा को तो इस बच्चे के पास ज्यादा रहने ही नहीं देना चाहिए। चाची जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे समझा कर अदिति, ये बेचारी तो ब्रह्मचारी की पत्नी है और जब जब बच्चे को देखेगी इसे तो यही कमी खलेगी ना कि इसकी गोद कभी नहीं भर सकती। और एक औरत तो तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, और ईशा की किस्मत में तो माँ बनना लिखा ही नहीं है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है आप? आप यहाँ हमारी खुशी में शामिल होने आई है ना, ऐसी बात करना जरूरी है क्या? अदिति, क्या गलत कह रही है? सूरज ने ब्रह्मचर्य की कसम उठाई ऐसी है कि इसके चलते क्या ईशा कभी माँ बन पाएगी? भले ही सूरज ने उससे शादी कर ली हो, लेकिन महारानी को ना तो आज तक पति का सुख मिला है और ना ही आगे चल के बच्चे का सुख मिलेगा। सरला जी बिल्कुल सही कह रही है अदिति। औरत होके औरत के बारे में ऐसा बोल रही हैं आप? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे बेटा, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? हम ईशा को ताने नहीं मार रहे हैं, बेचारी पर तरस खा रहे हैं। एक औरत तो तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, और ईशा की किस्मत में तो
माँ बनना लिखा ही नहीं है। और वैसे भी आपको बच्चों के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको ना तो कभी बच्चों का सुख मिलेगा, ना कभी आप माँ बन पाएंगी। पति ब्रह्मचारी से शादी जो हुई है आपकी, है ना? दाई माँ, ये किस लिए? मोहल्ले वाले गलत नहीं कह रहे। एक औरत जब मां बनती है तभी उसका जीवन सफल होता है। तेरे और सूरज की शादी को कितना समय हो गया। जिंदगी ऐसे नहीं चलती है ईशा। अरे जवानी के जोश जोश में सूरज ने ब्रह्मचर्य की कसम उठा ली, लेकिन तू उसकी पत्नी है ना। तेरा धर्म है कि तू उसका ब्रह्मचर्य व्रत तुड़वाए। ये साड़ी पहन और खूब अच्छे से सज सवर के तैयार हो, उसका ब्रह्मचर्य तुड़वा। मैं तुझे इसकी इजाजत देती हूं। ईशा, सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वा और उसे पूरी तरह ग्रस्त जीवन में लेकर आ। ये ताई माँ को हो क्या गया? क्या बात है ईशा जी के दिमाग में भरे जा रही? हद है, तो कुछ भी करते रहेंगी। देख सॉरी, क्या करता है, क्या करता है, लगी। क्या पहनता है सब ये? सॉरी पापा, वो कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हैं? कहाँ देखता है, कहाँ चलता है? सॉरी। कहीं का चाचा जी, सूरज नजरें चुरा के तब भागता है जब वो बहुत घबराया हुआ होता है। क्यों सूरज, क्या हुआ? कुछ हुआ? ईशा ने कोई शरारत की क्या? आप बिना देती थी, हद करती है। छेड़ने का एक भी मौका मत छोड़िए, हमेशा छेड़ते रहती है, कुछ भी बोलते रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बोलते रहती है। वो मैं जा रहा था ये वो लग गया, सॉरी।